बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हलचल जारी है, बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को अमरीकी साजिश के ज़रिए से हटाया गया और जिन लोगों ने अमरीकी साजिश के ज़रिए से इस हुकूमत को हटाने में किरदार अदा किया और नई हुकूमत को लाने के लिए सहूलतकारी की, अब वो लोग भी परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम भी सड़कों पर है और पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज में शरीक हैं। नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई जिसे बुनियादी तौर पर भानमती का कुंबा कहा जा रहा है या चूं चूं का मुरब्बा कहा जा रहा है। और ये जो हुकूमतें 12-13 जमातों को जोड़कर बनाई गई, इसके अंदर इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं जिससे सहूलतकारों को भी परेशानी लाहिक हो गई है। और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इस हुकूमत का चलना अब नामुमकिन हो गया है और ये हुकूमत किसी भी वक्त धड़म से गिर सकती है। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि इस हुकूमत के अंदर उन लोगों को शामिल किया गया जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बनते रहे, जो पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद करते रहे और जो पाकिस्तान की हसास चीज़ों के अंदर मदाखलत करते रहे। तो ऐसे लोगों को जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत में शामिल किया तो इस हुकूमत की तबाही और इस हुकूमत का ख़त्म होना यकीनी हो गया। नाज़रीन इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि तारिक फ़ातमी नामी जिस डिप्लोमेट को शहबाज शरीफ ने अपना मुशीर मुकर्रर किया था, मुशीर बराए उमूर ख़ारजा, जिसके ऊपर 2017 के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो खुफिया और हसास मीटिंग थी उसको लीक करने का इल्ज़ाम था। और पाकिस्तान की उस वक्त की जो DGISPR के जो तर्जुमान थे मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनकी जानिब से भी इस पर एक्शन लिया गया था और नवाज शरीफ को मजबूरन तारिक फ़ातमी को हटाना पड़ा था। शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के अंदर इस शख्स को ओहदा दिया और इसे मुशीर ख़ारजा बनाया, लेकिन अवाम का गैज़ व गज़ब और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी जो सलामती के इदारे हैं और उनकी जानिब से रिएक्शन शहबाज शरीफ को यू टर्न लेने पर मजबूर कर चुका है। और अब ख़बर यह सामने आ रही है कि तारिक फ़ातमी को मुशीर उमूर ख़ारजा के ओहदे से हटा दिया गया है। लेकिन अब भी कुछ लोगों का ये मानना है कि ज़ाहिरन तो इसे मुशीर बराए उमूर ख़ारजा से हटाया गया है, लेकिन पसे पर्दा भारत के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए और कश्मीर के हवाले से मामला तय करने के लिए तारिक फ़ातमी को ही रोल दिया जाएगा और यही शख्स किरदार अदा करेगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जिस अंदाज से अमरीका के साथ बातचीत जारी है और अमरीका के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए मंसूबे हो रहे हैं, तो इस पर भी आवाम का रद्द अमल आ रहा है। जैसा कि हिना रब्बानी को उमूर ख़ारजा का कलमदान दिया गया है, इस पर लोग ये कहते हैं कि अमरीका के साथ मामला तय करने के लिए और अमरीका के पाकिस्तान के अंदर जो मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये तयनाती हुई है और इस पर भी जल्द कोई ना कोई तब्दीली हो सकती है। नाज़रीन सच्ची बात यह है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये एक वोट के ऊपर खड़ी हुई है। अगर एक वोट हट जाए या गिर जाए और सदर पाकिस्तान ये ऑर्डर कर दें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए पार्लियामेंट से, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं रहेगी। तो जहां एक वोट पर यह हुकूमत खड़ी हुई है, वहीं नाज़रीन किराम इस हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी हैं वो भी नाराज़ हैं, वो भी परेशान हैं और वो भी किसी भी वक्त हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम कि अब फैसलों का गढ़ और मरकज़ लंदन बन चुका है। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के लोग लंदन के अंदर जमा हैं और वहाँ पर वो बड़े फ़ैसले करने की पोजीशन में हैं और वो एक दूसरे को समझाने और एक दूसरे के साथ मुआहदे करने के लिए जो मीटिंग्स हैं, राबते हैं, मुलाकातें हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़रीन काम जो एक बड़ी ख़बर ये सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, इन्होंने PDM के अंदर बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया था। और आज जो बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में। आप जानते हैं पिछले कई दिनों से ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि मौलाना के साथ ये इत्तिफ़ाक़ किया गया था कि सदर पाकिस्तान का ओहदा आपको दिया जाएगा,
लेकिन अभी तक सदर पाकिस्तान का ओहदा नहीं दिया जा रहा है। और इसी तरह से कुछ मौलाना के दीगर मुतालबात थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं। महज 4 वजारतें गालिबन उनको दी गई हैं। तो आज जो मुलाकात हुई है इसमें मौलाना ने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं कि जो हमारे साथ मुआहदे किए गए थे, जो हमारे साथ इत्तिफ़ाक़ात हुए थे, उन पर अमल किया जाए। और इसी तरह से आप जानते हैं मौलाना ने भी फौरी इलेक्शन का इंदिया दिया था और कहा था कि हम भी चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाए। तो इस वक्त मौलाना के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आसिफ ज़रदारी अपनी गेम कर रहा है और सियासी चालें चल रहा है। और इसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा कैबिनेट के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर मोहसिन दावड़ को, तारिक फ़ातमी को, ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को शामिल किया गया है जो पहले ही इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए पाए गए हैं। तो अब ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि मौलाना को जो सदारती ओहदा है उससे दस्तबरदार करवाया गया है और आसिफ ज़रदारी को पीपल्स पार्टी को सदारती ओहदा देने के लिए रजामंदी ज़ाहिर की गई है। अगरचे मौजूदा मंजरनामे के अंदर सदर को हटाना तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है। वजह यह है कि 2/3 अक्सरियत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को बावजूद इसके कि उनके पास अक्सरियत थी और उनके पास वाज़े तौर पर बढ़तरी थी, लेकिन उनकी हुकूमत को भी गिरा दिया गया प्लान करके, साजिशें बनाकर। इसी तरह से ऐन मुमकिन है कि सदर पाकिस्तान को भी प्लान करके कुछ ऐसी मनसूबा साजी करके हटा दिया जाए, क्योंकि नाज़रीन काम इस वक्त बड़ी रुकावट PDM की हुकूमत में या इम्पोर्टेड हुकूमत में सदर पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान के वजह से ही पंजाब हुकूमत के अंदर, पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ का जो बेटा है हमजा शहबाज, वो अभी तक हल्फ नहीं उठा पा रहा है। वो गवर्नर को हटाना चाहते हैं लेकिन सदर पाकिस्तान गवर्नर को हटाने के लिए राज़ी नहीं है। और PDM अब सदर पाकिस्तान को हटाना चाहती है, उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। तो यूं ये मैच और गेम फंसी हुई है। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई ऐसी गेम ये भी कर सकते हैं कि जिससे सदर पाकिस्तान को हटाया जा सके। और फिर नया सदर कौन होगा इसके लिए जोड़ तोड़ अभी से जारी है। इतलात यही है कि पीपल्स पार्टी अपने मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अब मौलाना फजलुर रहमान के बारे में यह खबर है कि वो सदारती ओहदे की दौड़ से बाहर हो गए हैं। तो ये नाज़रीन काम PDM की हुकूमत है, चूं चूं का मुरब्बा है जिसके अंदर ये हालात चल रहे हैं कि इख्तिलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं। और दूसरी तरफ से जो इमरान खान को रोकने के लिए जितने भी इक़दामात किए गए वो अब तक के कारगर नहीं हुए हैं। और आज मजबूरन शहबाज शरीफ को ऐलान करना पड़ा है कि हम पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते हैं ताकि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी या मुश्किल ना हो। लेकिन आज इतला सामने आ रही है कि लाहौर के अंदर जो जलसा हो रहा है उसके लिए लोगों को कंटेनर्स लगाकर रोकने की कोशिश हो रही है और जहाँ जहाँ पर जलसे को दिखाया जाता है उनको भी एक तरह से रोका जा रहा है। मसलन ARY जो सबसे ज़्यादा इमरान खान के हक़ में जो जलसे हैं वो और दीगर चीज़ें दिखाता है, तो उसकी नशरियात बाज़ जगहों पर मुअत्तल कर दी गई हैं, जिसे फाशिस्ट हुकूमत का फाशिस्ट इक़दाम करार दिया जा रहा है। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से और कुछ मौजूदा हुकूमत की जो अब तक की कारकर्दगी है उस हवाले से बात करते हैं। ख़बर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो PDM की हुकूमत आई, इन्होंने हुकूमत में आने से पहले ये ऐलान किया था कि हम आएंगे तो डॉलर को नीचे लाएंगे, मईशत को ठीक करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, चीनी सस्ती करेंगे और बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन्हें सस्ता करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त डॉलर 178-180 के करीब चल रहा था, लेकिन अब नाज़रीन काम डॉलर 190 तक जा पहुँचा है। जो इमरान खान के आखिरी दिनों में जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी तो उन दिनों में मसनूई तौर पर डॉलर ऊपर गया था, गैर यकीनी की कैफियत थी, तब तो जाना ही था। लेकिन अब जबकि एक हुकूमत आ चुकी है और इमरान खान का दोबारा हुकूमत में आना मुश्किल है, यानी इलेक्शन से पहले तो मुश्किल है कि दोबारा उनको हुकूमत में लाए जब वो इस्तीफ़े दे चुके हैं। तो नाज़रीन काम इस सूरत हाल में डॉलर का कंट्रोल करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी, लेकिन डॉलर आज भी महंगा हो गया है और रोज़ाना महंगा हो रहा है। तकरीबन 6 या 7 रुपये महंगा हो चुका है पिछले 2-3 दिनों के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर भी मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। यही नहीं नाज़रीन काम पाकिस्तान के ख़जाने से 5 अरब डॉलर भी कम हो चुके हैं और जो IMF के पास ना जाने का ऐलान करते थे अब वो IMF के पास भी जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल के बारे में ख़बर है कि वो अमेरिका और बरतानिया के दौरे पर रवाना हो चुके हैं ताकि वहाँ से उन्हें IMF से जो पैकेजेस है या मुआशी तौर पर उन्हें इमदाद है वो मिल सके। तो पाकिस्तान के अंदर बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से ख़बरें हैं कि तकरीबन 10 घंटे तक मुख्तलिफ़ जगहों पर
लोड शेडिंग पाकिस्तान में हो रही है और जो बिजली की कमी है वो बढ़ती जा रही है और बिजली की जो कीमत है उसमें भी 5 से 8 रुपये इजाफा कर दिया गया है और जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिसमें घी है, चीनी है, आटा है और दीगर चीज़ें हैं उनमें भी इजाफा हो चुका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो हुकूमत महंगाई कम करने के लिए लाई गई थी, जो हुकूमत इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाती थी कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया है, सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो अब मौजूदा हुकूमत है जो महंगाई कम करने के लिए आई थी तो वह महंगाई कम क्यों नहीं कर रही है? क्या आवाम को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो यही वजह है नाज़रीन किराम, तो अब जो बड़े हलके हैं, जो ताकतवर हलके हैं, जो इमरान खान को हटाने के लिए तो ज़ोर लगा चुके हैं, लेकिन अब जबकि इमरान खान नहीं है तो अब उन्हें भी इमरान खान की याद सताने लगी है। अब लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अना का मसला बना हुआ है। इलेक्शन का ऐलान हो सकता है लेकिन अभी तक फेस सेविंग के लिए कोई सही तरह से कोई तरीका सामने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इसे अना का मसला बनाया हुआ है। अवाम का जो मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, इसको पूरा कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान गैर यकीनी की सूरत हाल से निकल सके। काम अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मेरा फेसबुक पेज है गुलाम नबी बद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो और लाइक कर लें। यह वीडियो हर जगह पर आम कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।